बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साहिर लुधियानवी की मशहूर नज़्म ताजमहल के बारे में कुछ बातें करेंगे। साहिर लुधियानवी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने जागीरदाराना और दौलतमंद लोगों के निजाम के खिलाफ गरीब तबके की आवाज बनकर अपनी शायरी का आगाज किया। इस हवाले से उनकी नज़में आज भी उस तबके को ललकार रही हैं और गरीब और मजबूर लोगों के दुखों और उनकी मोहब्बतों की तर्जमान नजर आती है। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए और 1980 में उन्होंने वफात पाई। बहुत सी हिंदुस्तानी फिल्म के गीत उन्होंने लिखे जो आज भी यादगार हैं। उनकी शायरी का रंग इनकलाबी था और उस इनकलाब के पीछे छुपा हुआ गरीब का दुख था। अपनी जात के अलावा जहान में फैले हुए गरीब आवाम का दुख, यही वजह है कि उनकी शायरी आज भी आवाम में मकबूल है। उन्होंने कई रिसालों में भी काम किया। उनके कई मजमूए भी सामने आए जिनमें गाता जाए बंजारा और कभी कभी तलखियां, ये भी बहुत खूबसूरत उनका मजमूआ है। तो वो आज भी लाइब्रेरियों की जीनत है। अगर हम उनकी नज़्म ताजमहल को देखें तो उसमें उन्होंने शाहजहां पर तनकीद की है, जिन्होंने अपनी मलका मुमताज महल की याद में या उसकी मोहब्बत के सिंबल के तौर पर ताजमहल बनाया बनवाया। ये ताजमहल जो है वो 1625 को शुरू हुआ और 1900 और 1650 में ये खत्म हुआ। ये तकरीबन 25 साल में मुकम्मल हुआ। अब भी जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां जाते हैं और मुमताज महल और शाहजहां की जो मोहब्बत थी आपस में, उसकी याद के तौर पर वहां वक्त गुजारते हैं। लेकिन हमारा शायर जो है इसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात करता है। वो कहता है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो तो कह रहा है कि मोहब्बत एक ऐसा लाफानी जज्बा है
जिस पर किसी बादशाह की हाकमियत का तस्वर नहीं है। ये तो गरीब और अमीर, छोटे और बड़े, कमजोर और ताकतवर, ये तो सब लोगों का एक इज्तिमाई मामला है। और अगर कोई अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए उसे तशहीद का सबब बनाता है, तो वो कहता है कि ये हमारे दुखों पर जो नमक छिड़कने के बराबर है। वो लोग जो अपनी महबूबाओं को अच्छा गिफ्ट भी नहीं कर सकते, ये उनके लिए दुख की अलामत है। एक बादशाह ने तो अपनी बेगम के लिए, अपनी महबूबा के लिए इतना बड़ा जो महल है वो बनवा दिया। मुख्तलिफ रवायात हैं इस मामले में। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो इतना शाहकार जब बन गया तो जो वहाँ जो काम करने वाले थे, जो वर्कर थे, जो जो लोग बहुत महारत के हामिल थे, उनके हाथ कटवा दिए गए ताकि इस जैसी कोई और दूसरी जो इमारत है वो ना बनवा सके। लेकिन इसमें ये मुख्तलिफ रवायात हैं, उसमें कोई अपनी बात तो नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि ये एक यादगार और अजायब में शामिल इमारत है। ये नज्म देखिए, ये शायर क्या कहता है। शायर कहता है, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, तेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबर से बहलने वाली आपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादक ना थे जज्बे उनके, लेकिन इनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह मुफलस थे। ये अमारात व मकाबर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतूं, सीना दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, इनके प्यारों के मुकाबर रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये गंगा का किनारा, ये महल, ये मनकश दर दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अब देखिए, ये शायर का अपनी महबूबा के साथ मकालमा है, गुफ्तगू है। वो चाहती है कि ताजमहल में जाके हम मिला करें, और वो शायर उस पर तनकीद करता है कि वहां क्या रखा है। हमें तो अपने औकात में रहना चाहिए, वो तो बादशाहों का काम था। अब ये जो बेबसी है और वो जो दुख की कैफियत है, ये नज्म का सबसे बड़ा पहलू है। बज़ाहिर तो ये मुकालमा है
साहिब लुधियानवी का अपनी महबूबा से, लेकिन ये गहरी चोट है सरमायादाराना और बादशाही निजाम पर, जो अवाम की लूटी हुई दौलत, अवाम के टैक्सों को जाती तशहीर का सबब बनाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के रूप में खड़ा कर देते हैं। और ये तमाचा है उस जहनीयत पर जो गरीब को गरीब तक और अमीर को अमीर तक बनाने में मसरूफ अमल है। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। शायर कहता है कि ऐ मेरी महबूबा, ये जो ताजमहल की इमारत है, ये तेरे लिए मोहब्बत की निशानी का ही सही, इजहार ही सही मोहब्बत की। और इस बाग में, इस जगह पर, इस इलाके में तुझे एक अकीदत ही सही मान लिया, लेकिन मुझे वहां मिलने का ना कहा था, क्योंकि मुझे नफरत है उस जगह से। तू जिसे मोहब्बत की निशानी समझ रही है, इसमें हमारे आबाओ अजदाद का ना सिर्फ खून शामिल है, बल्कि इसमें हमारी आरज़ुओं का खून भी शामिल है। हम मोहब्बत करने वाले जो अपनी महबूबाओं को कोई तोहफा भी नहीं दे सकते, आप तोहफा भी नहीं दे सकते, ये उनके जज्बात का खून है। लिहाजा मुझे वहां से नफरत है, और इसलिए मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, सब जिस राह पे में हूं सतवत शाही के निशान, इस पे उल्फत भरी राहों का, रूहों का सफर क्या माने। तो वो कहते हैं ये बादशाहों की महफिल है, बादशाहों के खेलने की जगह है, ये बादशाहों ने ये इमारतें बनाई हुई हैं अपने शान शौकत के इजहार के लिए। हम गरीबों का यहाँ आने का क्या मतलब, हमारा यहाँ आना क्या माने। और ऐसे रस्तों पर जहां पर बादशाहों की अजमत के निशान हो, उनकी शान शौकत का चर्चा हो, उसमें मोहब्बत वालों का काम, उसमें मोहब्बत की वाली रूहों का क्या काम। मेरी महबूब पसे पर्दा है तशीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। यहाँ वो चोट करते हैं अपनी महबूबा की सोच पर, मुवाजना करते हैं गरीब और बादशाह की मोहब्बतों का, और उसे ताने के तौर पे कहते हैं। ये साहिब का बड़ा शानदार जो इजहार का सलीका है कि वो कहते हैं कि मेरी महबूब पसे पर्दा है तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। कि ये जो मोहब्बत की सिंबल जिसे तुम कह रही हो, ये जो मशहूरी की हुई है उसने, तुमने ये तो देखती कि ये तो बादशाहों ने अपनी अजमत के निशान बनवाए हुए हैं ताकि उनको याद रखा जाए, तारीख में जिंदा रहे कि एक बादशाह था जिसने ये इमारत बनाई थी, एक बादशाह था जिसने अपनी महबूबा के लिए ये महल बना दिया, मकबरा बना दिया था। और फिर वो कहता है मुर्दा शाहों के मुकाबले से बहलने वाली, तुम तो मुर्दा बादशाहों के मकबरों से, कब्रों से बहलने वाली हो। तुझे यहाँ आकर सुकून मिलता है, तुम समझती हो कि यहाँ
सुकून है, आराम है। लेकिन वो कहते हैं कि अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, तुमने गौर किया होता कि तुम्हारे घर की क्या हालत है, हमारे घर की क्या हालत, वहां क्या है। और फिर वो यहाँ टर्निंग लेता है, वो एक दूसरे पहलू पर आता है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपने ही तरह मुखलस थे। तो वो कहता है कि ऐ मेरी महबूबा, इस दुनिया में बेशुमार लोगों ने मोहब्बत की है, अनगिनत, जिनको गिना भी ना जा सके, लातादाद लोगों ने मोहब्बत की है। जाहिर है, हर आदमी दुनिया में आता है वो मोहब्बत करता है, ये तो फितरी जज्बा है। तो वो कहता है कि कौन कहता था, कहता है कि वो अपनी उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, उनके जज्बे सच्चे न थे। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि उनके लिए तशहीर का सामान ना हो सका। उनकी मोहब्बतें जो हैं वो दिखाई नहीं दी किसी को, क्योंकि वो गरीब लोग थे अपनी तरह। वो कहता हमारी तरह वो गरीब लोग थे, वो ताजमहल नहीं बनवा सकते थे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए। और अब यहाँ वो इनकलाब का पहलू उसके हाथ के, वो देखिए, ये अमारात और मुकाबर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों के अजमत के सितों। तो वो कहता है कि ये इमारतें, ये मकबरे, ये दीवारें, ये जो ऐसे बादशाहों के के अजमत के निशान है, या उन्होंने अपनी जो यादें बना दी हैं कि बड़ा बादशाह था, ठीक है, जो मनमानी करने वाले थे, जिनको कोई रोक टोक नहीं थी, जिनको कोई रोक नहीं सकता था, जो जो चाहते थे वो, जो हुक्म देते थे वो हो जाता था। तो वो कहता है कि ये इमारतें, ये मकबरे, ये फसीलें, ये दीवारें, ये सब कुछ जो है, ये असल में उन बादशाहों की अजमत के निशान है। और सीना दहर के नासूर हैं, कोहना नासूर। वो कहता है कि ये धरती की छाती के ऊपर जख्म है। नासूर उस जख्म को कहा जाता है कि जो गल सड़ गया हो, जो बहुत खराब हो गया हो, और फिर भी उसे चैन नहीं आया। वो कहता है नासूर है, कोहना नासूर, बहुत पुराने जख्म, बिगड़े हुए जख्म, और बहुत पुराने जख्म, जिनका कोई इलाज नहीं हो, जो बदनमा है इस धरती के की छाती पर, जिसने इस मुल्क, इस देश का जो हुस्न है उसको मजरूह किया है हुआ। जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। और वो कहता है कि इनमें मेरे और तुम्हारे जो बड़े हैं उनका खून शामिल है। वो जो दौलत इन पर लगाई गई है वो हमारी छीनी हुई दौलत है, वो हमारे टैक्स हैं, ठीक है। अब जो यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि आमतौर पर जो खूबसूरत इमारतें, बिल्डिंगें जो पुरानी बनी हुई हैं, उनमें लोग जाते हैं इसलिए कि वहां बड़ी रौनक है, बड़ी सुकून है, बड़ा वहाँ खूबसूरती है, बाग लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन साहिब ने क्या चोट किया, वो कहता है कि ये तो धरती के सीने पर पुराने गले सड़े जख्म है, जिसमें हमारा खून शामिल है, हमारे बड़ों का खून शामिल है। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी,
उसका मुकालमा खत्म नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। जिनकी सनाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील, वो कह रहा है कि है मेरी महबूबा, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी कि जिनकी महारत ने, जिनके हाथ की जो फैज है, उसने, हुनरमंदी ने ये जो ताजमहल है उसको बनाया था। उस पे इंजीनियर होंगे, मिस्त्री होंगे, मजदूर होंगे, कितने लोगों ने काम किया होगा। वो कहते हैं उन्हें भी तो किसी से मोहब्बत होगी, मोहब्बत तो हर किसी को किसी ना किसी से होती है। और फिर वो कहता है उनके प्यारों के मुकाबले रहे बेनामो नमूद, लेकिन जुल्म है कि इतना हुनर जानते हुए वो अपने जो महबूब हैं, जो उनके प्यारे हैं, उनकी कब्रें वीरान हैं। वो बेनामो नमूद हैं, उन पर कोई लिखा, वो उनकी पहचान ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और आज तक इन पे जलाई नहीं, जलाई ना किसी ने कंदील, वहां कुछ चिराग भी नहीं जलाता, पता ही नहीं है वो मर खप गए, कहाँ है कहाँ नहीं। ये चमनदार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब यह शायर क्या कहता है? कहता है ये तो जहाँ ये जो ताजमहल के जो है, ये इसमें का जो बाग है, ये जो आगरा में, ये जमुना के किनारे, दरिया जमुना के किनारे पड़ता है। तो ये जो बहुत नक्शो नगार वाले जो दीवारें हैं, दरवाजे हैं, महराबे हैं और ताक हैं, जहाँ दिए जलाने की जो जगह है, तो कहता है कि ये है क्या? एक शहनशाह ने दौलत का सहारा देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो शायर कहता है कि ये क्या है? ये असल में एक एक जो बादशाह है, उसने जो हम गरीब लोग हैं उनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, और दौलत के बलबूते पर, अपनी बादशाहत की वजह से। और वो कहता है कि ये कितना जुल्म है कि हमारे पैसों से, हमारे बड़ों के खून से बनी हुई ये इमारतें उन्होंने अपनी महबूबाओं की नजर कर दी, और हम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इसी तरह परेशान और महरूम रहते हैं। तो ये जो नज्म है, ये वाकई एक शाहकार नज्म है। ताजमहल तो जाहिर है शाहकार है, वो अजायब में शामिल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साहिर लुधियानवी की ये नज्म किसी तरह एक शाहकार से कम नहीं है। और वो जब तक ताजमहल मौजूद है, तब तक मोहब्बत करने वाले लोग साहिर की नज्म पढ़कर ऐसे बादशाहत और ऐसे दौलतमंदों से नफरत करते रहेंगे जिन्होंने गरीब का हक छीन कर अपनी मोहब्बत की तशहीर का सामान किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।